So everyone note down, in today's class, we're going to start second order differentiation. Now see, note down, in the entire PDF which I have forwarded in your group, there are total 13 questions. Out of these 13 questions, there are questions from 1 to 12. ऐसा नहीं है कि 1 to 12 में से 1 से 12 तक ही questions हैं. 1 के अंदर भी बहुत सारे सब questions हैं. 2 के अंदर भी बहुत सारे सब questions हैं. So what you will find, देखना तुम लोग 1 से लेकर 12 तक जितने भी questions हैं, उन सारे questions में first order differentiation का concept लगेगा. और जो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले नंबर 13, इसमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन. सो एवरीवन नोट डाउन, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है. और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम ले लो, स्कूल एग्जाम ले लो, स्टेट एग्जाम ले लो, कोई भी लास्ट 5 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स तुम देखना, इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो आज हम लोग जो टॉपिक बिगिन करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है देखना एक बार. इसमें तुम लोगों को कंसेप्ट में कुछ हम नया आज नहीं सिखाने वाले, कंसेप्ट वही है. ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते वक्त जो हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं वही है. बट यस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है वो अभी तक मैंने नहीं बताया, और वैसे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं वो अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज आफ्टर दिस टॉपिक 30 नंबर जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग जाएंगे, उस पे हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, वही हम लोग देखेंगे. तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ये क्लास में यही रखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है, क्या होता है, मैं वो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला. तो ध्यान देना एक बार. सबसे पहले लिसन, सबसे पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव y इक्वल टू लेट्स से x टू द पावर 6. ठीक है, वी हैव y इक्वल टू x टू द पावर 6, और मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे पहला बोला जा रहा है कि फाइंड dy by dx. क्या क्वेश्चन में है? फाइंड dy by dx, ये क्वेश्चन है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट dy by dx, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट dy by dx, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई भी ऐसा होगा जिसको ये प्रॉब्लम होगा कि dy by dx निकाला कैसे जाता है. आई डोंट थिंक देयर इज एनी वन हियर जिसको ये प्रॉब्लम होगा कि dy by dx कैसे निकाला जाता है. So in order to find out dy by dx, we have to differentiate y with respect to variable x. We have to differentiate y, differentiating y with respect to variable x. ठीक है, तो ये अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, ddx of y equals to ddx of x to the power 6. Now ddx of y can be written as dy by dx. And what is ddx of x to the power 6? ddx of x to the power 6 is 6 into x to the power 5. I repeat, what is ddx of x to the power 6? It is 6 into x to the power 5. So we find that dy by dx is 6 into x to the power 5. तो इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. dy by dx को क्या कहते हैं हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर मान लो हम लोग को बोला जाए व्हाट इज d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, प्लीज नोट डाउन. अगर तुम लोग से पूछा जाए कि व्हाट इज d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, तो हाउ टू ऑब्टेन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, वी हैव टू डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएटिंग dy by dx. मतलब अपने लोग dy by dx को डिफरेंशिएट करेंगे. इन ऑर्डर टू गेट dy by dx, हम लोग ने y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x. अब हमको d स्क्वायर y by dx स्क्वायर निकालना है, मतलब हम लोग dy by dx को डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x. ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ddx ऑफ dy by dx. क्या आ जाएगा? ddx ऑफ dy by dx. और राइट साइड में 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो एंड x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करो. ठीक है, 6 कांस्टेंट है बाहर, मतलब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस सेम है, पर तुमको ये जानना पड़ेगा कि d स्क्वायर y by dx स्क्वायर कैसे मिलेगा. ठीक है, ये जानना जरूरी है. तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को dy by dx को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x. सो नोट डाउन, ddx of dy by dx is d square y by dx square. All right. Now what is ddx of x to the power 5? ddx of x to the power 5
is 5 into x to the power 4. Is this clear, everyone? ddx of x to the power 5 is 5 into x to the power 4. Okay, everyone? तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि d square y, इसको ऐसे रीड करते हैं d square y by dx square. Okay, this is the way how we read. Is 6 5 30 into x to the power 4. ओके, तो तुम लोगों को मैंने ये एग्जांपल से सिर्फ इतना बताया कि देखो d square y by dx square होता क्या है? It's nothing but differentiation of dy by dx with respect to x and nothing more than this. Now I want everyone here to do the next sum, that is number 2, y equal to e to the power x square का पहले dy by dx निकालो, उसके बाद d square y by dx में निकालो, एंड नंबर 3 y इक्वल टू log x कैलकुलेट का d, ये दोनों चीज निकालो. ठीक है, मतलब सेकंड एंड थर्ड सम का dy by dx एंड d square y by dx स्क्वायर, फिर थर्ड नंबर का भी ये दोनों चीज निकालो. पहले ये कॉपी कर लो, उसके बाद ये दोनों सम्स कर लो फटाफट. So note down question number 2. So we have y equal to e to the power x square. Okay. So let us differentiate y with respect to variable x. So we have ddx of y equals to ddx of e to the power x square. Now see, ddx of y becomes dy by dx. Okay, and what is ddx of e to the power x square? e to the power x square का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सबसे पहले e to the power x square, उसके बाद फिर हम लोग को x square का फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. So what is ddx of x square? It is 2x. All right. अब देखो हम लोग को निकालना क्या है सेकंड में? d square y by dx square. So in order to calculate d square y by dx square, again we will be differentiating dy by dx with respect to variable x. So we have ddx of dy by dx. On the right hand side we have product of two functions. One is e to the power x square, the other is x. तो two constant x को बाहर रखो and e to the power x square into x में uv rule अप्लाई करना. समझ में आया बात? इसमें हमको uv rule अप्लाई करना पड़ेगा. ddx of dy by dx is d square y by dx square. If you apply uv rule here, you will have u, that is e to the power x square, into ddx of v, that is ddx of x, plus x into ddx of u. तो यहाँ पे 2 बाहर है, ठीक है. e to the power x square. What is ddx of x? ddx of x is 1. ddx of e to the power x square, you get the same result. ठीक है, it is e to the power x square into 2x. समझ में आया ना? e to the power x square का e to the power x square और फिर x square का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x. And so we find that d square y by dx square, इन दोनों में से अगर हम e to the power x square कॉमन ले लें तो बच जाएगा 1 plus 2x square. This is your answer. Okay, orbital fast. See, note down everyone. The first question which I am taking is question number 13 ka number 2. I want everyone to pay attention. See, you are given y equal to tan inverse x. Okay, you are given this and you are asked to show that one plus x square into d square y by dx square plus 2x into dy by dx equals to 0. ये हम लोग को शो करना. okay? तो इससे पहले मैं कुछ और टर्म्स बता दूं, ध्यान देना एक बार सबको. वो क्या है देखना एक बार. Note down everyone. Suppose you have y equal to fx
और मैं अगर y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूं, सो नोट डाउन नंबर 2, the y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x is denoted with dy by dx. Please note down, y का डिफरेंशिएशन with respect to x is denoted with dy by dx. Number 1, y का डिफरेंशिएशन को हम लोग y1 से भी डिनोट कर सकते हैं, y1, समझ जाना एक बार ये चीज। मतलब अगर कहीं ये मेंशन्ड होगा y1, मतलब तुमको समझना पड़ेगा that we have to find out dy by dx, और we also denote this way f dash x. So अगर मान लो कहीं लिखा होगा find f dash x, मतलब तुमको समझना पड़ेगा कि f dash x का मतलब क्या होता है, dy by dx, y1 का मतलब क्या होता है, dy by dx ही होता है। ओके, नेक्स्ट, अगर मान लो मैं इसको वापस से डिफरेंशिएट करूं, again differentiating dy by dx with respect to x, अगर मैं इसको dy by dx को डिफरेंशिएट करूं with respect to x, so ddx of dy by dx is denoted with d square y by dx square. It is also written as y2 or f double dash x. तो तुमको समझना पड़ेगा कि अगर कहीं मेंशन्ड होगा कि फाइंड f डबल डैश x, मतलब तुमको समझना पड़ेगा दैट यू टू फाइंड आउट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। या अगर मान लो लिखा है y2 निकालो, मतलब तुमको क्या निकालना है, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर निकालना। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो व्हाट इज dq y by dx क्यूब, कैन यू टेल मी व्हाट इज dq y by dx क्यूब? ये कैसे मिलेगा बताओ, तो कोई बता सकता है? y3 और f ट्रिपल डैश x, मतलब हम नहीं कैसे मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ ये कैसे डिफरेंशिएशन ऑफ y2, मतलब with respect to x, square y by dx square with respect to x will give you what, dq y by dx, also denoted with y3 or f triple dash x. So everyone note down this part, okay? अब देखो ध्यान से ये वाला सब, तो यहाँ पे हम लोग को y equal to tan inverse x दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को शो करना है कि 1 plus x square into d square y by dx square plus 2x into dy by dx equal to 0. तो एक बार ध्यान से नोट करना, सबको को मैं चाहता हूं कि पहले पूरा का पूरा अटेंशन यहाँ पे अभी देख करो, ठीक है? अभी कहीं इधर उधर मत करो, और दूसरा बात कॉपी मत करो, मैं जो देख रहा हूँ ध्यान देना। देखो ये प्रूव करने के लिए अगर ध्यान देना यहाँ पे, तो हम लोग को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जरूरत है और डी वाई बाई डी एक्स का जरूरत है। तो पहले हम लोग ये दो चीज निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, so we have ddx of y which is dy by dx, and ddx of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. It is 1 divided by 1 plus x square. All right everyone? ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे प्रूव करने के लिए dy by dx का जरूरत था और d square y by dx square का जरूरत था। तो dy by dx तो मिल गया, अब d square y by dx square। तो बताओ तो हम लोग d square y by dx square कैसे निकालेंगे? Again differentiating dy by dx with respect to variable x, हम लोग dy by dx को with respect to x डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा ddx of dy by dx. In order to differentiate 1 by 1 plus x square, we will write 1 by 1 plus x square as 1 plus x square whole to the power minus 1. Is this okay everyone? 1 plus x 1 by 1 plus x square को डिफरेंशिएट करने के लिए इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1, तो अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले लें तो इसका पावर 1 जो है वो चेंज होकर साइन क्या होगा, -1 बन जाएगा। ddx of dy by dx is written as d square y by dx square. Here you can apply chain rule and the answer will be n x to the power n minus 1, और उसके बाद 1 plus x square का फर्दर डिफरेंशिएशन, ठीक है, 1 plus x square का फर्दर डिफरेंशिएशन। So what is ddx of 1 plus x square? 1 का 0 और x square का 2x, तो क्या हो जाएगा 2x। And we can once again write -1 by, देखो 1 plus x square के पावर पे क्या बताओ तो 1 plus x square के पावर पे -2 है। अगर मैं ये टर्म को डिनोमिनेटर में लिखूं तो ये पावर क्या होगा, +2 हो जाएगा। समझ में आया बात में क्या बोल रहा हूं? ये वाले टर्म को -1 plus x square to the power -2, ये जब डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या होगा +2। And what is ddx of 1 plus x square? ddx of 1 plus x square is how much? 2x.
ठीक है। तो हम लोग को प्रूव करने के लिए जो जो चीज जरूरत था हम लोगों ने निकाल लिया। y इक्वल टू tan इनवर्स एक दिया हुआ था, उससे हम लोगों ने dy by dx निकाला और इसको डिफरेंशिएट करके d स्क्वायर y by dx कर। अब देखो ध्यान से, after we have calculated dy by dx and d square y by dx square, now note down everyone, अब हम लोग प्रूफ पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। जो प्रूफ करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, which is 1 plus x square into d square y by dx square. Now what is d square y by dx square? Note down, it is minus 2x divided by 1 plus x square का whole square. What is dy by dx? It is 1 by 1 plus x square. Plus into minus is minus. यहाँ पे 1 plus x square का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 plus x square है और यहाँ पे 1 plus x square का होल स्क्वायर है। एक फैक्टर अगर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1 plus x square बच जाएगा। देखो तो कैंसिल होके क्या आ रहा है आंसर? 0 आ जाएगा, which is equal to RHS hence proved। ठीक है कि नहीं? समझ में? y इक्वल टू tan इनवर्स x दिया हुआ था, इसको डिफरेंशिएट करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, जो आया है रिजल्ट इसको डिफरेंशिएट करके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के मैंने वहां पे इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखा 0 आ गया। बट ये मेथड कॉपी तो करेगा तुम लोग, लेकिन इस मेथड से कभी सम नहीं करेगा। मैंने बताया ये चीज कि इस मेथड से भी किया जाता है, बट दिस इज वेरी वेरी इनअप्रोप्रिएट मेथड एंड वेरी वेरी लेंथी मेथड। ये बहुत लेंथी मेथड है। इतना अगर इस तरीके से करोगे तो ये इजी सम में तो इतना टाइम लगा, इतना सिंपल सा सम था। अगर थोड़ा सम का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए और ये तरीका तुम लोग यूज करेगा, अडॉप्ट करेगा, तो पता है एक सम को करने में लगभग 10 से 12 मिनट से ऊपर भी लग सकता है और फिर भी आंसर आने का कोई चांसेस नहीं है। तो मैं एक मेथड बताऊंगा कि बहुत शॉर्टकट भी होगा, थोड़ा ट्रिकी होगा। एक बार उसको मास्टर कर लोगे तो देखना सम 3 से 4 मिनट में बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये सबको ये मेथड कॉपी करो, फिर मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। Everyone note down the alternative method, please. I'll suggest you are not to do with the first method. Explain you so that तुमको पता हो कि ये मेथड है, लेकिन ये मेथड को करना नहीं है। क्यों? बिकॉज बहुत लेंथी है, इसे मैंने करके दिखा है। अब देखो दूसरा मेथड। इस दूसरा मेथड में क्या करना है देखना एक बार। यहाँ पे हम लोग को y इक्वल टू tan इनवर्स x दिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम लोग को कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद, ठीक है। दिमाग लगाना है तब जब हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लिया, उसके बाद दिमाग लगाना है, ठीक है। जब हम लोग सेकंड ऑर्डर स्टार्ट करें तो क्या दिमाग लगाना है और क्या चीज देखना है, लिसन। सी these are the points you have to know that if in the proof part you have second order derivative and first order derivative both at a time, if you have both the things, if you have first order derivative and second order derivative both the things, then in this case what you have to do is before second order derivative you have to take any one term on the left hand side and make dy by dx as dy by dx into fx. I repeat, हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लो राइट साइड में अगर प्रूफ पार्ट में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी होता है और डी वाई बाई डी एक्स भी होता है, ये चीज नोट करना। जस्ट अ मिनट, just a minute. So I was there in this part. तो मैं अभी ये बोल रहा था कि अगर मान लो प्रूफ पार्ट में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स अगर दोनों टर्म होता है तो याद रखना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने के बाद डी वाई बाई डी एक्स को कुछ ना कुछ चीज का प्रोडक्ट फॉर्म में लाना जरूरी है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स इंटू समथिंग होना चाहिए। पता है ऐसा क्यों? देखो ध्यान से, अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स में कोई भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में अगर हो और अगर मैं अब डिफरेंशिएट करूं, अगर डी वाई बाई डी एक्स इंटू कोई अगर और फंक्शन हो और मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या फायदा होगा? देखो एक बार, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट दिस, tell me, can anyone tell me which rule I am going to apply if you want to differentiate fx into dy by dx? कौन से रूल में अप्लाई करूंगा बताओ तो? uv. वेरी गुड, we are going to apply uv rule। तो जब मैं यहाँ पे uv rule अप्लाई करूंगा तो fx बाहर रह जाएगा
ठीक है, और मैं जब dy by dx को डिफरेंशिएट करूं प्लस dy by dx बाहर और यहां पे मैं fx को डिफरेंशिएट करूंगा। तो एक बात बताओ, व्हाट इज ddx ऑफ dy by dx? इट इज d square y by dx square. What is ddx of fx? It is written as f dash x. तो एक चीज तुम लोगों ने नोट कर लिया, लेट्स टेक दिस एज gx, इसको gx ले लेते हैं, ठीक है। g dash x। तो तुम लोग क्या देख रहे हैं, एक चीज देखो एक बार ध्यान से, कि अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पहले अगर dy by dx के आगे कुछ चीज प्रोडक्ट फॉर्म में रखते हैं तो फायदा क्या हो रहा है कि जब हम यूवी रूल अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे d square y by dx square भी आ गया और dy by dx भी आ गया। तो समझ में है ना लॉजिक कि क्यों मुझे ये चीज करना चाहिए, क्यों मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले dy by dx को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों मुझे उसको किसी और चीज का प्रोडक्ट फॉर्म में लाना चाहिए। दिस इज द रीजन। अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तो फिर d square y by dx square भी आ जाएगा और dy by dx भी आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर ये दोनों टर्म अगर साथ में होता है, एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग को ये करना पड़ेगा। और अब क्या लेके जाना है लेफ्ट में, वो भी तुमको ये देख के हिंट मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, d square y by dx square के आगे क्या चीज प्रोडक्ट फॉर्म है, 1 plus x square। तो मुझे कोई बता सकता है कि राइट का कौन सा टर्म मुझे लेफ्ट में लेके आना चाहिए, बताओ। 1 plus x square 1 plus x square क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 1 plus x square है इसको लेफ्ट में ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको डिफरेंशिएट करो। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट में दो चीज का प्रोडक्ट है तो यूवी रूल अप्लाई करना। फॉर्मूला होगा u ddx of v plus v into ddx of v, and राइट में 1 है। So what is ddx of dy by dx? ddx of dy by dx is written as d square y by dx square. What is ddx of 1 plus x square? 1 plus x square का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। राइट में 1 का डिफरेंशिएशन 0। देखो डायरेक्ट आ गया आंसर, देखो डायरेक्ट प्रूव हो गया। तो तुम बताओ कि जो पहला मेथड है वो बेकार है कि नहीं, मतलब एकदम इनअप्रोप्रिएट है, ये मेथड कोई अपने लोगों को करना है। अगर मैं बताता नहीं तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज फिर ये समझ में भी नहीं आता कि क्यों ये बेटर मेथड है, इसलिए मैंने पहले वो मेथड बता दिया जो करना नहीं है, रॉन्ग नहीं है बट वो करना है। तो एक बार कॉपी करो, एंड आफ्टर कॉपिंग दिस सम everyone will try the next question, and it is sum number 13 का नंबर 3। चलो ट्राई करो 13 का नंबर 3। इसके बाद कॉपी कर, पहले कॉपी कर लो, ठीक है, उसके बाद so everyone note down this particular question if you have doubt। देखो अगर 3 में किसी का डाउट है तो वो देख ले, अगर डाउट नहीं है तो यू कैन ट्राई नंबर 7। ठीक है, नंबर 7 ट्राई करो अगर डाउट नहीं है तो, और अगर डाउट है तो एक बार नंबर 3 को बोर्ड पे देखना। So the question is y equal to tan inverse x का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज गिवन, और हम लोग को यहाँ पे शो करना है, you have to show that 1 plus x square into y2 plus 2x into y1, 2x into 1 plus x square into y1 equals to 2। ये हम लोग को शो करना है, ठीक है। तो ध्यान से एक बार नोट करें। तो y2 का मतलब क्या होता है बताओ एक बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y2? यस, y by dx y by dx square। y1 का मतलब क्या होता है, dy by dx। तो मैंने भी जस्ट बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक कोई दिमाग नहीं लगाना, बस नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर देता है।
So we have 2 tan inverse x whole to the power 2 minus 1 into ddx of tan inverse x. ddx of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. अब देखो ध्यान से प्रूफ पार्ट को देख के क्या पता चल रहा है बताओ तो d square y by dx square और dy by dx दोनों है. इसका मतलब मुझे सेकंड ऑर्डर से पहले dy by dx को किसी ना किसी फंक्शन का प्रोडक्ट में लाना पड़ेगा. मतलब dy by dx इनटू समथिंग रखना पड़ेगा. ठीक है, क्या रखना पड़ेगा वो भी हमको दिख रहा है, मतलब हिंट मिल रहा है. तो बताओ तो यहाँ से कौन से हम पार्ट को लेफ्ट में लेके जाएंगे. 1 plus x square. ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. यहाँ पे एक मैंने गलती लिखी होल स्क्वायर. Now once again if you differentiate this with respect to x, again differentiating equation 2 with respect to x, यहाँ पे u भी अप्लाई करना. फॉर्मूला हो जाएगा u that is 1 plus x square into ddx of v that is dy by dx plus v into ddx of u. Now what is ddx of dy by dx? It is d square y by dx square. Okay, plus dy by dx. What is ddx of 1 plus x square? It is 2x. और ये हो गया 1 by 1 plus x. तो 2 by 1 plus x square जाएगा because 2 ऑलरेडी यहाँ पे है. इसका 1 by 1 plus x square हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे प्रूफ पार्ट को मुझे देखना पड़ेगा क्या कि प्रूफ पार्ट में 1 plus x square का होल स्क्वायर भी है और dy by dx के आगे भी 1 plus x square है. तो ये जो पार्ट है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. समझ में आया तो बात, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरा से मल्टीप्लाई. तो ये जाएगा 1 plus x square का होल स्क्वायर 2x into 1 plus x square into dy by dx equals to, that is 1 plus x square का whole square into y2 plus 2x into 1 plus x square into y1 equals to 2. ओके, समझ में आया तो बात? सभी का हो ही गया होगा शायद ये वाला सब. फिर भी मैंने एक बार दिखा दिया. See, differentiating y with respect to x first. So tell me what is ddx of e to the power tan x. फटाफट बताओ. e to the power tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e to the power tan x into sec square x. Yes. Is e to the power tan x और फिर tan x का डिफरेंशिएशन sec square x. अब देखो प्रूफ पार्ट में d square y by dx square और dy by dx दोनों चाहिए. मतलब मुझे dy by dx के साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा. क्या लाना पड़ेगा वो भी दिख रहा है. क्या लाना पड़ेगा बताओ. sec square x को 1 by cos square x लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करो. और एक और चीज सुनना सब कोई, प्रूफ पार्ट में कहीं भी e to the power tan x दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है. तो बताइए क्या करना है. e to the power tan x को y से रिप्लेस कर देंगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा. अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, यहां पे u भी अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला होगा u ddx of dy by dx is d square y by dx square plus v. what is ddx of cos square x? ये सब चीज तो अब एकदम बोलते हैं ना आ जाना चाहिए एकदम एक बार. 2 cos x whole to the power 2 minus 1 और इसका minus sin x. Minus sin 2x. तब ये हो गया minus 2 sin x into cos x. और राइट साइड में y का डिफरेंशिएशन dy by dx. प्लस into minus is minus 2 sin x cos x is sin 2x.
dy by dx को लेफ्ट में ले लो, बिकॉज प्रूफ पार्ट में देख के पता चल रहा है कि हम लोग को राइट साइड में 0 रखना है। एंड देन वी हैव cos square x into y2 माइनस साइन कॉमन ले लेना, तो बच जाएगा sin 2x plus 1 into dy by dx, that is y। समझ में? cos square x into y2 माइनस साइन कॉमन ले लिया, dy by dx भी कॉमन ले लिया, sin 2x plus 1। ये हो गया। Alright everyone, so this is the last sum of today's class. Please copy it down and so let us begin the first question of today's class, and it is number 8. So question number 8 is y equal to sine of sin x. It is y equal to sine of sin x, and we have to prove that d square y by dx square. What do you mean by y2? You know, I have already explained you that y2 means d square y by dx square plus tan x into y1 means dy by dx plus y into cos square x. ये ना cos square x यहाँ पे मिसिंग है क्वेश्चन। there is error in this question, you have just y, but वो y नहीं होगा, क्या होगा? वो y into cos square x होगा। एक बार क्वेश्चन में करेक्शन करना सबको। क्वेश्चन में y2 plus tan x into dy by dx plus y सिर्फ दिया होगा, वो सिर्फ y नहीं होगा, वो dy by y into cos square x भी होगा। ठीक है, एक बार सब कुछ करेक्शन कर लेंगे। ओके, अब देखो आप, मतलब हम लोग को प्रूव करना है दैट y2 plus tan x into y1 plus y cos square x equal to 0, ये हम लोग को शो करना है। तो एक बार ध्यान से नोट करो। सबसे पहले नाउ यू कैन रिमेंबर लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि dy by dx तक हम लोग को कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम लोग को कुछ भी नहीं सोचना है कि कैसे सम को मतलब करना है, बस नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर में बस नॉर्मल डिफरेंशिएट करना। फर्स्ट ऑर्डर तक इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें y को विद रिस्पेक्ट टू x, so we will get ddx of y, which is dy by dx, then we have ddx of sin x, we have ddx of sin x. So tell me everyone, what is ddx of sin x? Tell me, sin of sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? Cos of sin x into cos x. Yes, it is cos of sin x, and sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन will be cos x. Then याद होगा लास्ट क्लास में मैंने ये चीज बताया था कि अगर डिफरेंशिएशन मतलब अगर हम लोग को प्रूफ में जो हम लोग को प्रूव करना है, अगर उसमें d square y by dx square and dy by dx अगर ये दोनों टर्म प्रेजेंट होता है, अगर ये दोनों टर्म प्रेजेंट होता है तो बताओ तो क्या करना चाहिए मुझे? बिफोर सेकंड ऑर्डर क्या करना चाहिए था? याद है लास्ट डे मैंने बताया था? यस, लास्ट डे मैंने बताया था कि सेकंड ऑर्डर से पहले, सेकंड ऑर्डर निकालने से पहले कुछ करना होता है। व्हाट इज दैट? कैन यू टेल मी? UV रूल। यूवी रूल तो तब करेंगे ना जब वहां पे u into v होगा तो, लेकिन यहाँ पे तो u into v है ही नहीं लेफ्ट में। लेफ्ट में तो सिर्फ dy by dx है। तो मैंने लास्ट डे याद है बताया था कि dy by dx बिफोर सेकंड ऑर्डर कुछ करना होता है। व्हाट इज दैट? कैन यू टेल मी? सर वो प्रूफ पार्ट में देख के, जो प्रूफ पार्ट में अगर जैसे cos square x है तो उसको dy by dx साइड में मल्टीप्लाई करना है। मतलब आई मीन कहने का मतलब है dy by dx इनटू समथिंग के फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब मैंने लास्ट में बताया था कि अगर हम लोग को प्रूफ पार्ट में d square y by dx square and dy by dx दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब मुझे सेकंड ऑर्डर से पहले dy by dx को किसी भी फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म में जरूर लाना पड़ेगा। मतलब dy by dx को अकेले नहीं छोड़ के dy by dx इनटू सम फंक्शन के फॉर्म में जरूर लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो। इसका कारण क्या है? जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u into ddx of v plus v into ddx of u। तो यहाँ पे देखना एक बार, ddx और dy by dx हो जाएगा d square y by dx square
और डी डी एक्स ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स। लास्ट में मैंने बताया था कि जी डैश एक्स का मतलब क्या होता है, तो याद तो समझ में आया। तो बात अगर सिर्फ अकेले dy बाई डी एक्स होता तो फिर डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स क्या हो जाता, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग को प्रूफ में देखो, जो प्रूफ करना है, अगर उसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ अगर डी वाई बाई डी एक्स भी है, इसका मतलब मुझे बिफोर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिमाग लगाना पड़ेगा कि डी वाई बाई डी एक्स को किसी भी मतलब चीज का प्रोडक्ट फॉर्म में जरूर लेना, मतलब कोई भी चीज नहीं, मतलब सोच समझ के लाना पड़ेगा, और वो प्रूफ पार्ट में देख के हम लोग को पता चलता है। तो क्या लाना चाहिए यहाँ पे, सबसे बेस्ट है, इसको लाके कोई फायदा नहीं होगा, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। cos x को 1 by cos sec x लिख करके और sec x को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो फिर ये हो जाएगा sec x into dy by dx equals to cos of sin x। क्लियर है एवरीवन? मैंने cos x को क्या लिखा, 1 by sec x, और sec x को मैंने लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया dy by dx के साथ, ये सोच के कि अब अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट में sec x into dy by dx है, तो uv रूल लगाना पड़ेगा, और जब हम uv रूल लगाएंगे तो मुझे dy by dx भी तो है ही, और d square by dx square भी मिल जाएगा। सो लेट अस अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to x। so we get, यहां पे uv रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u, what is ddx of dy by dx, it is d square y by dx square plus v into ddx of u, that is ddx of sec x is sec x into tan x। और राइट में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ddx of cos of sin x will be minus sin of sin x, पहला पॉइंट, और sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन will be cos x। ऑलराइट एवरीवन, चेक करें। अब देखो हम लोग को प्रूफ पार्ट में d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस tan x into dy by dx चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर चाहिए प्लस tan x into dy by dx चाहिए। मुझे sec x, जो ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है दोनों में प्रोडक्ट फॉर्म में, ये दोनों नहीं चाहिए, मतलब ये चीज नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम sec x कॉमन ले लेते हैं। लेट मी टेक sec x कॉमन। इफ आई टेक sec x कॉमन, तो sec x कॉमन आ गया, sec x को 1 by cos x लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, sec x को 1 by cos x लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा cos square x। so on the left hand side we have d square y by dx square plus tan x into dy by dx equals to cos square x into cos square x into, अच्छा माइनस भी आ गया, sec x is 1 by cos x, तो ये हो गया माइनस cos square x into sin of sin x। अब बताना तुम लोग ये प्रूफ कैसे होगा, बताओ। y2 है, tan x into dy by dx है, प्लस y cos square x चाहिए, तो बता सकते हो इसमें क्या करना चाहिए? सर sin of sin x को y लिख सकते हैं, sin of sin x को y लिख लो, तो ये हो जाएगा y माइनस cos square x y, लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस cos square x into y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सम था। तो टेक्निक पता होना चाहिए, होने से ये जो टाइप का जो सम है 13 नंबर के अंदर, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो एक बार फटाफट ये कॉपी करो जल्दी से। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सम एवरीवन, अच्छा जस्ट चेक इन योर कॉपी, लास्ट डे वी हैड डन नंबर 6 और नॉट, टेल मी वंस। क्या आप लोगों ने लास्ट डे? नो सर अच्छा नहीं किया, तो एक काम करो 8 के बाद ना नंबर 6 करो पहले, एवरीवन ट्राई नंबर 6। अच्छा 7 किया था हम लोगों ने, 7 नंबर? यस सर। ठीक है, तो ना एक बार नंबर 6 ट्राई करो, उसके बाद नंबर 10 एक बार करना है, पहले 6। Now see everyone, question number 6. See question number 6 में we have got y equal to e to the power
a cos inverse x. All right, and we have to show that 1 minus x square into y2 minus x y1 माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये सम को एकदम ढंग से देखना है सम को, क्योंकि इसके बाद में जो नेक्स्ट सम देने वाला हूं एकदम सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, सेम लॉजिक, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो ध्यान से एक बार नोट करना। देखो मैंने बताया था तुम लोगों को कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ सोचना नहीं है ज्यादा, बस इतना देख लो कि y इक्वल टू fx है, मतलब वो चीज सिंपल, मतलब सिंपल फॉर्म, मतलब y इक्वल टू fx फॉर्म में है, मतलब टर्म्स अरेंज है या नहीं। ओके, बस इतना देख लो प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं, y इक्वल टू fx फॉर्म। ओके, अगर है then you just differentiate and get dy by dx. So differentiating y with respect to x, so we have ddx of y where y is e to the power a cos inverse x. ddx of y becomes dy by dx. इस केस में हम लोग ये पूरा को x अज्यूम करेंगे पहले। So ddx of e to the power x is e to the power x, and then further differentiation of a cos inverse x. Now ddx of a cos inverse x में a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। And what is ddx of cos inverse x? It is minus 1 divided by square root of 1 minus x square. All right, everyone? It is, my a is a constant, keep it outside. ddx of cos inverse x is minus 1 by root over 1 minus x square. Then you know that I had asked you all to check once the proof part first. You can clearly see that you have d square y by dx square and dy by dx. It means before differentiation, means before finding second order derivative, you have to make dy by dx into some function का product. Now can you tell me by looking at the question, I'm sorry, the proof part, कि इसमें से मुझे कौन सी चीज को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना चाहिए, बताओ देखो, देख के बताओ। अंडर रूट 1 by 1 minus x square, अंडर रूट 1 minus x square को dy by dx के साथ मल्टीप्लाई करिए। दूसरा चीज राइट साइड में बचा माइनस a इंटू e टू द पावर a cos इनवर्स x। अब एक बार प्रूफ पार्ट को देख के बताओ मुझे कि कहीं भी तुमको e टू द पावर a cos इनवर्स x दिख रहा है? नहीं। और अगर हम ये चीज को y से रिप्लेस कर दे तो ज्यादा बेटर होगा कि नहीं? क्यों हम लोग बेकार में इसको रखेंगे? बिफोर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग को जितना कोशिश हो सके जितना रिड्यूस करने का रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि e टू द पावर a cos इनवर्स x को लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको y ले लेते हैं, मार्क इट एज 2। प्लीज चेक एवरीवन दिस लाइन। इसको मैंने लेफ्ट में ले लिया इनटू dy by dx माइनस a इनटू ये चीज को मैंने y ले लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे u भी अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा u ddx of dy by dx plus v into ddx of root over 1 minus x square. On the right hand side we have minus a which is a constant, and ddx of y becomes dy by dx. ddx of root under 1 minus x square is, writing down answer directly, minus 2x divided by 2 root over 1 minus x square. Alright everyone, अब सुनना है। मैंने डिफरेंशिएशन से लेके हर एक स्टेप मैंने निकाल लिया। अब मुझे और एटलीस्ट मुझे प्रूफ पार्ट को देखना ही पड़ेगा, बिकॉज बिना प्रूफ पार्ट देखे हुए मुझे पता कैसे चलेगा कि लाना इस फॉर्म में कैसे है। तो मैं क्या करूंगा, देखना एक बार। सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये पहला टर्म क्या है। पहला टर्म डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट है वो रूट में नहीं है, यहाँ पे रूट में है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक बात,
तुमको पता है कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स बिकम्स एक्स, ऑलराइट। तो सिमिलरली रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स 1 माइनस एक्स, राइट एवरीवन। तो यहाँ पे हमारे पास दिमाग में दो चीज चल रहा है, क्या कि मैं इसका रूट हटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए मैं इसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूं, या दूसरा चीज मेरे दिमाग में चल रहा है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं मैं, ठीक है, बिकॉज रूट एक्स का होल स्क्वायर इज व्हाट एक्स, बट मैं स्क्वायर में नहीं जाऊंगा ना। स्क्वायर क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज इफ आई अप्लाई a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ऐसा आ जाएगा ना कि तुम देख के मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि मतलब ये इसके बाद सिंपलीफाई कैसे करें। सो विल नॉट स्क्वायर बोथ साइड्स, इंस्टेड ऑफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आई विल बेटर गो फॉर मल्टीप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बोथ द साइड्स। Plus minus is minus, 2 gets cancelled. Alright, अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर नहीं लिखना, वाई टू डी, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इंटू वाई का बच गया। और राइट में तो सिंपलीफाई होगा नहीं, जैसा है वैसे ही रह जाएगा। प्रॉब्लम ये है, सुनना एक बार, प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट का टर्म्स, ये जो प्रूफ पार्ट है इसका पहला टर्म और सेकंड टर्म मैच कर गया, तीसरा टर्म मैच करने में हमको इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये लाने के लिए ऐसा, ये इसको ऐसा बनाने के लिए मेरे को सोचना पड़ेगा कि y अब कैसे लाए, y कैसे लाए ये सोचना पड़ेगा। y is e to the power a cos inverse x, होगा नहीं यहाँ पे कहीं भी है सर। रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx का वैल्यू माइनस a इनटू y है। नंबर 2 से हमको सेकंड नंबर 2 देखना पड़ेगा। नंबर 1 मैंने देखा, दिमाग नहीं चला। नंबर 2 मैंने देखा कि नंबर 2 में रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx इज माइनस a, ये चीज को माइनस ay से रिप्लेस कर देंगे इससे। So minus a into minus ay becomes a square y. Bring this term on the left hand side. प्रूफ हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर y लेफ्ट में आएगा तो माइनस a स्क्वायर। एक बार पहले इसको अच्छे से कॉपी करो, मैं फिर दूसरा सम जो दे रहा हूं वो करना है। Now the next sum is number 27. So the question is x equals to tan of 1 by a log y, and you have to show that 1 plus x square into y2 plus 2x minus a into y1 equal to 0, ये हमको शो करना है। तो ध्यान देना एक बार, मैं दो चार चीज यहाँ पे बताऊंगा and then I'll ask you. जब भी a to the power x equals to b को अगर हम log फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये log में जो बेस वैल्यू है वो b हो जाएगा, बेस है जो a हो जाएगा, और पावर जो है वो वैल्यू हो जाएगा, log का रिजल्ट हो जाएगा, log का रिजल्ट। तो मतलब तुम लोगों को log को सिंपल फॉर्म में और सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म को log फॉर्म में भी कन्वर्ट करने आता है। देखो ये पहले भी मैंने बताया, before starting differentiation I explain you what is, I mean logarithm का थोड़ा बहुत मैंने बेसिक्स बताया, ओके। तो एक बात बताओ, यहाँ पे x सब्जेक्ट है और यहाँ y है, और हम लोग को प्रूव करना है 1 plus x square d square y by dx square 2x minus a into y1 means dy by dx। तो एक बात बताओ तुम लोग मुझे, इसको सबसे पहले y equal to fx के फॉर्म में कैसे लाए बताओ, टेल मी द स्टेप्स। यस टेल मी फर्स्ट स्टेप। यस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा भूल गया क्या तुम लोग? हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं tan inverse x equals to 1 by a log y. Yes everyone, you all know that if tan theta is x, then theta becomes tan inverse x. तो फिर ये tan theta equals to x है, तो ये क्या होगा, tan inverse x equals to theta. Next, can I write a tan inverse x equals to log y? अब log का बेस कुछ नहीं मतलब e,
तो मुझे एक बात बताओ, ये एक बार एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ तो क्या होगा, बोलो। यस, टेल मी द आंसर। e to the power a into tan inverse x is equal to y. मतलब y इक्वल टू जैसे b इक्वल टू a टू द पावर x, b इक्वल टू a टू द पावर x, वैसे y इक्वल टू e टू द पावर a tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करके और ये प्रूव करो। अभी जो हमने सम किया था वहां पे और इस सम कितना डिफरेंस है, वो सम में एक cos इनवर्स था, cos इनवर्स x, और यहाँ पे a tan इनवर्स x। चलो कंप्लीट करिए सर। So the first step is differentiating y with respect to x. So we have dy by dx equals to, I'm writing the result directly, e to the power a tan inverse x into a by 1 plus x square. Then proof part के हिसाब से इसको मुझे लेफ्ट में लेना चाहिए और e to the power a cos inverse x को y से रिप्लेस कर देना चाहिए। Now let us differentiate it once again. I mean equation 2. Again differentiating both sides with respect to x. इसमें UV rule अप्लाई करना है। इसके बाद प्रूफ पार्ट से क्लियरली पता चल रहा है कि और कुछ रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग को सारे टर्म्स को लेफ्ट में करके और अरेंज कर देना है जिस फॉर्म में हम लोग को चाहिए। सो वी हैव प्लस 2x dy by dx, 2x dy by dx, इसको लेफ्ट में ले लेना तो ये माइनस a dy by dx, जस्ट we have 1 plus x square into y2. Let us take dy by dx common and we can write it as y1 equal to 0. So एकदम रिलेटेड सम था जो हमने भी थोड़ी देर पहले किया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। So 8 नंबर, now 8 नंबर हो गया। अब देखना एक बार, now question number 10, everyone try question number 10 now, 10 try करो सबको, 10 try करो, मैं 22 बताऊंगा इसके लिए। try number 10। So in the first step you have to find out dy by dx. Divided by x divided by x। एलसीएम लेके x को लेफ्ट में लेके dy by dx से मल्टीप्लाई कर। Now let us differentiate equation 2 with respect to x. यहाँ पे UV रूल अप्लाई होगा। ddx of log x is 1 by x. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को x square d square by dx पर चाहिए और x dy by dx चाहिए, ये x एलसीएम लेकर के यहाँ पे और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये x स्क्वायर हो गया और ये x dy by dx हो गया। क्या बचा यहाँ पे, तो माइनस साइन कॉमन लेकर के, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, प्लस y चाहिए। देखो एक बार सबको एक बार चेक कर लेना, हम लोग को यहाँ पे प्लस y चाहिए, तो प्लस y लाने के लिए जब हम लोग ने एलसीएम लेके x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेना, and we can replace this expression with y. So what is the result? X square y2 x y1 plus y equals to 0. Now number 22. For 22 also done, few students have done. So everyone note down number 22.
So the question is y equal to e to the power x into sin x. We have to show that y2 minus 2y1 plus 2y equals to 0. now एक चीज यहाँ पे नोट करना है, ये एक थोड़ा अलग टाइप का सम है, टाइप सम है ये। इस टाइप सम में क्या देखना है, e to the power x है और fx है। जब भी इस तरह का सम में e to the power x और fx का प्रोडक्ट हो, एक चीज तुम लोग नोट करना, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, so we have u, what is ddx of fx? It is denoted with f dash x plus fx and ddx of u is e to the power x. Now what you will find कि जब भी हम लोग e to the power x into fx को डिफरेंशिएट करेंगे, ये चीज हमेशा रिपीट कर जाएगा। देखो ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना सुन लो, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, so formula is u ddx of v plus v into ddx of v। तो देखो जब हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो ये टर्म रिपीट कर, तो हम क्या करेंगे पहले देखना एक बार, इस टर्म को हम y से रिप्लेस कर देंगे। देखो y से रिप्लेस करके दो फायदे, क्योंकि हमको यहाँ पे d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर और dy बाई dx वाला टर्म चाहिए, तो ऐसा तो मैं हमेशा ये बोलते आ रहा था अभी तक कि dy बाई dx के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में लाओ, लेकिन इस समय पॉसिबल नहीं हो पा रहा था प्रोडक्ट फॉर्म में लाना, तो मैंने इस चीज को क्या किया, y से रिप्लेस कर दिया। ओके, और y से रिप्लेस करने के बाद अब देखो, bring this y on the left hand side also as well. Now why I am saying that bring y on the left hand side, because अगर हम लोग इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अगर हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको पता है e to the power x cos x वापस रिपीट करेगा, e to the power x cos x वापस रिपीट करेगा जब, तो हम लोग क्या करेंगे, e to the power x cos x को dy by dx minus y से रिप्लेस कर देंगे। इसलिए मैंने y को लेफ्ट में रखा और राइट में सिर्फ e to the power x cos x रखा। So we find that ddx of dy by dx is d square y by dx square, ddx of y is dy by dx, और यहाँ पे u भी रूल अप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला होता है u ddx of cos x which is minus sin x plus cos x into ddx of e to the power x and e to the power x। तो देखो एक बार ध्यान से, जो मैंने कहा था कि ये रिपीट करेगा, देखो यहाँ पे रिपीट की, इसको dy by dx minus y से रिप्लेस कर देना, और e to the power x sin x को y से रिप्लेस कर देना इसको, और इसको dy by dx minus 1। So from equation 1 and 2, इस टर्म को लेफ्ट में ले लेंगे। So what is dy minus dy by dx minus dy by dx, इन दोनों को ऐड करेंगे तो minus 2y होगा, bring it on the left hand side it will become minus 2। So we have y2, इन दोनों को ऐड करना, minus 2y1 plus 2y equals to 0। All right, minus dy by dx minus dy by dx becomes minus 2 dy by dx, ठीक है, plus 2y equals to 0। So this is question number 22. After you copied this sum, you are trying number 20 right now, एकदम सेम। ऐसे यहाँ पे e to the power x into sin x है, इस सम में e to the power x into sin x plus cos x है, तो मल्टीप्लाई मत कर देना, इसको ब्रैकेट में रखना और u भी रूल अप्लाई करके करना। तो ट्राई करो, एकदम सिमिलर सेम कांसेप्ट पे बेस्ड है। So everyone note down, almost we have covered all the types, only there will be hardly one or two sums which you all won't be able to do। So what are the questions you can do, because last day मैंने दिया कराया तो था क्लास बट होमवर्क नहीं दिया था, तो एक बार में पूरा फिनिश करना is not proper way, because अगर हम आज देते सारा तो फिर सारा कराया थे टाइम्स, because दो टाइप ही बचे हुए, मतलब वो भी होमवर्क में अगर देंगे तो हो ही जाएगा बहुत लोगों से। So your task is to do all the sums in homework from number 1 to 1 से लेकर के, जस्ट 1 से लेकर के और सारा सम्स नंबर 20
7 तक हो जाए। सारा सम ट्राई करो, कुछ कुछ छोड़ के बीच में 13 का सारा। इसलिए मैं और एक दो टाइप नहीं करा रहा हूँ, जब डाउट आएगा तो हम नेक्स्ट देख लेंगे। पहले तुम लोग सारा ये होमवर्क कर लो।